वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजिमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। यास्मीन ने फौरन उनकी परेशानी भांप ली। वो जानती थी कि छोटी अम्मी के लिए ये सब सुनना कितना मुश्किल है। उसलिए यास्मीन ने जल्दी से एक हाथ से छोटी अम्मी का मजबूती से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से बहुत प्यार से उनका सहलाते हुए नर्म आवाज में बोले, देखो फरा, तुम तो जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम मेरी जान हो। अपनी जान को मैं इतनी तकलीफ में देख नहीं सकती। यास्मीन ने एक लम्हे को रखकर उनकी आंखों में देखा, फिर जारी रखा, मैं ये सब सिर्फ तुम्हें सिखाने के लिए बता रही हूँ। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस तुम इधर बैठो, सुनो, और अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हें सुकून चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अकेली नहीं हो, हम बहनें हैं, एक दूसरे का सहारा बन सकती हैं। छोटी उम्मी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने यास्मीन का हाथ और मजबूती से दबाया और लरजती आवाज में कहा, यास्मीन, तुमने ये सब कब से सहा रखा है? और मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। यास्मीन ने मुस्कुराकर कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। बस ये बात हमारे दरमियान रहेगी, कोई परेशानी नहीं। फरह ने सिर उठाया और दोनों की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब थोड़ी सी तसल्ली थी, मगर अभी भी एक भारी सा बोझ था। यास्मीन ने फराह की तरफ देखकर नर्म आवाज में कहा, मुझे देख के मैं कैसे अपने आप को सुकून देती हूँ, तुझे देखना है, वैसे ही करना है। एक बार मैं तुझे सिखा दूंगी तो जब तक फरीद भाई नहीं आते तुझे ज्यादा परेशानी नहीं होगी अपने की बेचैनी को संभालने में। फराह ने सिर झुका लिया। उसके गाल सरख हो गए थे। वो कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से यास्मीन की तरफ देखती रही। छोटी अम्मी अब मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई थी। उनका चेहरा देखकर लग रहा था कि वो अभी तक इस सब को हजम करने की कोशिश कर रही है। उनकी आंखें नीची थीं, में जकड़े हुए थे। यासमीन ने छोटी उम्मी पर प्यार से बौसा दिया, फिर आहिस्ता से अपने जौते उतारे और पर चढ़ गई। उन्होंने अपना कर एक तरफ रख दिया। यास्मीन बहुत हल्का और पतला था। जिंदगी में पहली बार फरश ने उन्हें उस तरह गौर से देखा। उनकी सांसें मामूल से थोड़ी तेज थीं, मगर चेहरे पर सुकून था। उनकी जल्द पर रोशनी पड़ रही थी और उनके खुले हुए थे पर बिखरे पड़े थे। यास्मीन ने फराह की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, डरना मत, ये कोई गलत बात नहीं, बस अपने आप को समझना है। जब दिल और बेचैन हूं तो खुद को संभालना सीखना पड़ता है। पर बैठ गई, अपनी सीधी की और फराह को इशारा किया कि वो भी करीब आ जाए। छोटी अम्मी ने अभी तक कुछ नहीं कहा। वो बस बैठी रहीं, जैसे सोच में डूबी हूं। फराह की नजर यास्मीन पर जमी हुई थी। यास्मीन चची से फरह काफी छोटी थी और के ऊपर से ही उनके आभार साफ नजर आ रहे थे। यास्मीन की रंगत बहुत थी और बिल्कुल पतला और नरम था, क्योंकि वो कभी मां नहीं बनी थी। उनकी जल्द रोशनी में चमक रही थी। खिड़की के बाहर खड़ा कोई शख्स, शायद घर का कोई और फर्द या पड़ोसी, ये सब देख रहा था। इसकी आंखों में हैरत और रश्क दोनों थे। वो सोच रहा था कि किस्मत किसकी कितनी मुख्तलिफ होती है। छोटी अम्मी भी आहिस्ता से पर चढ़ गईं। उन्होंने अपना उतार कर एक तरफ रख दिया। उनका चेहरा अभी भी थोड़ा सरक था, मगर अब वो खामोशी से देख रही थी। यास्मीन ने अपने का दामन पकड़ा, आहिस्ता आहिस्ता, बहुत सुकून से उसे ऊपर की तरफ खींचना शुरू किया। उनकी हुरकत में कोई जल्दी नहीं थी, बस एक तरह की सुकून और एतमाद था। इसी लम्हे फरह के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपना खुद ब खुद के अंदर डाल लिया। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। यास्मीन ने फराह की तरफ देखकर नर्म आवाज में कहा, देखो, बस ऐसे ही, कोई जल्दी नहीं। अपने जिस्म को समझो, जो महसूस हो रहा है उसे कबूल करो। छोटी उम्मी ने एक गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोले, यास्मीन, ये सब देखकर दिल डूब रहा है, मगर मैं भी तो समझती हूँ कि तुम दोनों क्या महसूस कर रही हो। कमरा अब और भी गर्म हो गया था। बाहर की हवा ठंडी थी, मगर अंदर की खामोशी में एक अजीब सी बेचैनी थी। फराह ने आज बहुत एहतियात से काम लिया था। वो छिपकर बिल्कुल खामोशी से सब देख रहा था।
उसे पूरा यकीन था कि आज किसी की नजर भी नहीं पड़ेगी। दिल की धड़कन तेज थी, मगर वो खुद को संभाले हुए था। 2 घंटे बाद जब वो यास्मीन चची को उनके घर छोड़ने गया, तो घर में दाखिल होने से पहले यास्मीन चची अचानक मड़े। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, न गुस्सा न शर्म, बस एक तरह की जांच पड़ताल। यास्मीन चची ने आहिस्ता मगर वाज़ेह आवाज में कहा, मजा तो बहुत आया होगा आज अपनी उम्मी और खाला को देखकर, और मुझे यकीन है कि उसके बाद हमने जो बातें की वो भी तूने सुनी होंगी। फरक एकदम साकित हो गया। उसका मुन्ना खशक हो गया, हाथ ठंडे पड़ गए। वो कुछ बोल नहीं पाया। यास्मीन चची ने एक कदम आगे बढ़ाया, आवाज और भी धीमी कर दी, तो एक बात गौर से सुन ले। जो हदायत मैंने तेरी उम्मी को दे, वो उनके साथ साथ तेरे लिए भी थी। मुझे उम्मीद है कि तू जानता है अब तुझे क्या करना है। उन्होंने एक लम्हे को रखकर फरह की आंखों में देखा, फिर आखिरी जमला कहा, और खबरदार, अगर किसी को ये बात पता चली तो समझ लेना कि घर का सुकून खत्म हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। यास्मीन चची ने दरवाजा खोला, अंदर चली गई और आहिस्ता से दरवाजा बंद कर दिया। फरख वहीं खड़ा रह गया। उसके दिल में अब खौफ, शर्म और एक अजीब सी बेचैनी थी। वो सोच रहा था, क्या चची को वाकई पता था कि वो देख रहा था? क्या ये सब एक इम्तिहान था, या अब वो खुद भी उस राज का हिस्सा बन चुका है? कोंका कहा, और खबरदार, अगर किसी को ये बात पता चली तो समझ लेना कि घर का सुकून खत्म हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। यास्मीन चची ने दरवाजा खोला, अंदर चली गई और आहिस्ता से दरवाजा बंद कर दिया। फराख वहीं खड़ा रहा गया। उसके दिल में अब खौफ, शर्म और एक अजीब सी बेचैनी थी। वो सोच रहा था, क्या चची को वाकई पता था कि वो देख रहा था? क्या ये सब एक इम्तिहान था, या अब वो खुद भी उस राज का हिस्सा बन चुका है?